तो दोस्तों आज हम इसी के ऊपर पहला वीडियो बना रहे हैं जो कि है कंप्लेंट केस। कंप्लेंट केस का जो सीआरपीसी के अंतर्गत जो सेक्शन था वो था सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी। अब ये बीएनएसएस में कर दिया गया है 223 ऑफ बीएनएसएस। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के अंतर्गत अब कंप्लेंट केस फाइल किया जाएगा। और इसमें एक जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो परिवर्तन किया जाना था लेकिन सभी मामलों में नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे ऑफेंस हैं जैसे कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध हैं या फिर SC/ST के अगेंस्ट अपराध हैं, तो उनके लिए ये प्रावधान नहीं होना चाहिए था। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रावधान किया गया है कि जो कॉग्निजेंस लिया जाएगा कंप्लेंट केस में, जो संज्ञान लिया जाएगा, उसमें जो एक्यूज्ड है जिसके अगेंस्ट ये कंप्लेंट केस फाइल किया गया है, तो संज्ञान लेने से पहले उसे एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी सुने जाने की, तभी यहाँ पर संज्ञान लिया जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ ये सामने आई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉल्स फैब्रिकेटेड कंप्लेंट केस फाइल किए जाते थे और उनमें संज्ञान भी हो जाता था, झूठे मामलों में संज्ञान भी हो जाता था और दूसरी पार्टी को बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता था। कई कंप्लेंट केस फाइल कर दिए जाते थे और कई मामलों में उसे जमानत करनी पड़ती थी। तो दोस्तों होगा क्या यहाँ पर, जो कंप्लेंट केस के अंतर्गत ये जो सेक्शन 223 के अंतर्गत जी जो प्रावधान बढ़ाया गया है, बहुत ही अच्छा प्रावधान किया गया है। तो जो इस तरीके से फॉल्स फैब्रिकेटेड फैक्ट्स के आधार पर जो कंप्लेंट केस फाइल किए जाते थे, अब उनमें काफ़ी हद तक रोक लगेगी, क्योंकि कई मामले ऐसे होते हैं जिन पे एक्यूज्ड के पास ऐसे सबूत होते हैं जो डॉक्यूमेंट्री होते हैं, वीडियोग्राफ्ड होते हैं। तो यदि वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिए जाएं तो उसे वहीं पर रोका जा सकता है संज्ञान होने से पहले ही, और दूसरे पक्ष को जो एक्यूज्ड है उसे बेमतलब के फंसाया जा रहा है वो बच सकता है। तो दोस्तों फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि कोई वसीयत से संबंधित, यहाँ पर प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद है और उसमें झूठे तथ्य पेश किए जाते हैं और जो कुछ महत्वपूर्ण कागज़ों के संबंध में जानकारियाँ छुपा ली जाती हैं, तो यहाँ पर यदि एक्यूज्ड को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी तो वो डॉक्यूमेंट पेश कर देगा, और ऐसा डॉक्यूमेंट पेश कर देगा और बताएगा कि इस डॉक्यूमेंट्स के बारे में ये चीज़ें कंप्लेंट में नहीं लिखी गई हैं, जानबूझकर यहाँ पर छुपाए गए हैं, ये जो तथ्य थे वो छुपाए गए हैं कि ये कंप्लेंट में संज्ञान हो जाए। तो दोस्तों अब ऐसा नहीं हो पाएगा, उन केसों में तो ख़ास तौर पे नहीं हो पाएगा जिसमें कि इस तरीके के महत्वपूर्ण दस्तावेजी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वीडियोग्राफी है, और इस तरीके से जो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड एविडेंस यदि एक्यूज्ड के पास हैं, जिसमें कि प्रेमा फेसाई ये देखने से को मिलता है कि ये इसमें तो कंप्लेनेंट की गलती है ना कि एक्यूज्ड की, तो संज्ञान नहीं होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कंप्लेंट केस में प्रावधान किया गया, इसकी मांग भी चल रही थी दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो दूसरा और महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि कंप्लेंट केस में एक्यूज्ड को यदि अपॉर्चुनिटी दी जाएगी तो यहाँ पर शुरू में ही दोनों पक्षों में यहाँ पर समझौता हो सकता है, दोनों पक्ष यहाँ पर बैठ के बात कर सकते हैं शुरू में। जो चीज़ बाद में होनी है, तो यहाँ पर जो कंपाउंडेबल ऑफेंस है उनमें शुरू में ही बैठ के बात हो सकती है और वो ये कंप्लेनेंट है वो वापस भी ले सकता है। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रावधान है, आपको पढ़ना चाहिए सेक्शन 223 ऑफ सीआरपीसी।